नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी सीपीओ एसआई का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपका फिजिकल के लिए जो हाइट होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए, मेल फीमेल सारा का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो कितना पोस्ट में वैकेंसी आने वाली है। देखिए ये 10 अगस्त से दोस्तों आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 30 अगस्त तक रहने वाला है। मात्र 20 दिन। पहले क्या होता था ना, इससे 30 दिन समय देता था, लेकिन अब दोस्तों देखने को मिल रहा है ना तो मात्र 20 दिन ही दोस्तों समय दे रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहले आपको भर देना है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों वैकेंसी आपको लगभग 1500 से लेकर 2000 पोस्ट के बीच में देखने को मिलेगी। ये वीडियो में पहले बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पिछला जो वैकेंसी आई थी ना दोस्तों उसमें 1564 पोस्ट है, ध्यान रखिए। 1500 से 2000 के बीच में होगा। ठीक है, एग्जाम इसका ऑलरेडी दिया गया है कि नवंबर 2022 में आपका जो पेपर 1 होगा वो लिया जाएगा। तो कितना समय है आपके पास दोस्तों, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने का समय है। ठीक है, 4 महीने में जी तौर आपको मेहनत करनी है। ठीक है, देखिए फी की बात करें, जनरल ओबीसी है तो 100 रुपये, बाकी कैटेगरी एससी एसटी को नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, योग्यता समझिएगा। सबसे पहले इसमें देखिए कहाँ जब ये सीपीओ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो आपको जो नॉर्मल होते हैं ना स्टेट, जैसे बिहार एसआई का सब इंस्पेक्टर, जिसको हिंदी में दारोगा बोलते हैं, यूपी एसआई का, अलग अलग स्टेट का दोस्तों दारोगा में पोस्ट होता है। ये दोस्तों सीपीओ क्या होता है, एसआई का ही पोस्ट होता है। मगर दोस्तों ये पैरामिलिट्री फोर्स में जाइएगा या दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनिएगा, समझिएगा। देखिए सबसे पहले दिल्ली पुलिस में दोस्तों सब इंस्पेक्टर का, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में आपका डीएल चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के साथ में आपका डीएल चाहिए। इसलिए मैं वीडियो पहले बनाता हूँ ना, ताकि आप सारा जो डॉक्यूमेंट्स है पहले क्लियर कर दो। तो डीएल जिनके पास नहीं है बना लीजिएगा। एलएमवी चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, 4 व्हीलर तक का। ठीक है, देखिए अदर जो पोस्ट है उसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। अदर पोस्ट में क्या है समझिएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों जितना भी सीएपीएफ दोस्तों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जितना भी दोस्तों सब इंस्पेक्टर होते हैं इसी के थ्रू जाते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया। ठीक है, एसएसबी के अलावा दोस्तों आपका सीआईएसएफ हो गया। तो ये सब दोस्तों सीआईएसएफ, ये सब में जितना भी दरोगा होता है ना दोस्तों, सब इंस्पेक्टर होता है, तो दोस्तों सीपीए के थ्रू, एसएससी सीपीओ के थ्रू ही इसमें आपका भर्ती होता है। तो ये दोस्तों आपको इसी में आपका जॉब करना पड़ेगा। बीएसएफ का आपको बना देगा सब इंस्पेक्टर। ठीक है, आईटीबीपी का बना देगा, सीआईएसएफ का बना देगा, या स्पेशल दिल्ली पुलिस का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डीएल होना चाहिए, तभी अप्लाई। तो डीएल दिल्ली पुलिस अच्छा है, उसमें अप्लाई कर दीजिएगा डीएल है तो। एज लिमिट कब से काउंट होगा, ध्यान से समझिएगा। पहले एज के बारे में समझिएगा। 20 से 25 साल एज मांगता है जनरल कैंडिडेट्स का। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट, एससी एसटी है तो 5 साल का छूट, यानी 20 से लेकर 28 ओबीसी और 30 एससी एसटी कैंडिडेट। एज कब काउंट होता है, साल में 2 बार एज काउंट होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर दोस्तों जुलाई से पहले कोई वैकेंसी आती है तो 1 जनवरी से काउंट होता है, और जुलाई के बाद अगर वैकेंसी आती है तो दोस्तों वो 1 जुलाई से काउंट होता है। तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों 1 जुलाई 2022 से दोस्तों आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, अगर चेंज होता है तो मैं बता दूंगा फिर से वीडियो बनाकर। तो ये आपको रखना है। ठीक है, 1 जुलाई 2022 तक आपका 20 से 25 साल जनरल, ओबीसी का 3 साल यानी 28 साल, एसटी का 30 साल, ये होना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत के महान फिलोसोफर स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक छात्र को शिक्षा के साथ अध्यात्म से जरूर जुड़ना चाहिए। शिक्षा और अध्यात्म दोस्तों जीवन को एक सही दिशा प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आपने दोस्तों कभी सोचा है क्या होगा अगर एक आध्यात्मिक इंसान लंबे समय तक दोस्तों मठ, साधु संतों के बीच रहने के बाद भारत का सिविल सर्विस एग्जाम पास करके सिविल सर्वेंट बन जाए। बिल्कुल दोस्तों, आज हम ऐसी एक इंसान की कहानी कुकू एफएम पर आपके लिए लेके आए हैं। बुक समरी का नाम है दोस्तों दी एस्पिरेंट, और इसके लेखक है मैथ्यू जोसेफ। इस पूरी बुक समरी में हम जानेंगे कि किस तरह लेखक एक सन से सिविल सर्वेंट बनने तक का सफर तय करते हैं। मठ के आध्यात्मिक जीवन में लेखक कैसे प्रवेश करते हैं, एक सन्यासी के तौर पर लेखक का मठ में कैसा जीवन रहता है, किन के नियमों का उन्हें पालन करना पड़ता है, इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों हम इस बुक समरी में जानेंगे। ये दोस्तों बुक आपको अवेलेबल होगी कुकू एफएम पे। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसमें 4000 से भी ज़्यादा दोस्तों ऑडियो बुक है, वो भी दोस्तों 4.5 रेटिंग के साथ। ये एक मेड इन इंडिया ऐप भी है। यहाँ पर आप सुन सकते हैं ऑडियो बुक, बुक समरी, वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में, कभी भी कहीं भी।
दोस्तों कुकू एफएम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप पहले 250 यूजर में से आप रहते हैं तो आपको दोस्तों 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं MST50 तो पहले 250 यूजर को दोस्तों ये आपको 50% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। देखिए कुकू एफएम का जो सालाना सब्सक्रिप्शन है 399 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं MST50 तो दोस्तों ये आपको पड़ेगा 199 का सालाना सब्सक्रिप्शन। जाइए अभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हाइट समझिएगा क्या आपका हाइट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें, मेल में जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट का, तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट 80 से 85 जितना है, 5 सेंटीमीटर आपको खुलाना है, मिनिमम 80 होना चाहिए। ठीक है, देखिए एसटी कैंडिडेट का 162.5 162.5 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, यहाँ पे एसटी की अगर हम बात करें चेस्ट की तो कितना मांगता है, ये 77 से लेके आपका 82 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये छूट गया था मैंने लिख दिया। अब रेस समझिएगा, आपका रनिंग देखिए, एक रनिंग होता है 100 मीटर का 16 सेकंड, ये स्पीड रनिंग होता है यानी फास्ट रनिंग होता है। ठीक है, आपको तेज दौड़ना पड़ता है, मात्र 16 सेकंड में 100 मीटर। ठीक है, और दूसरा एक रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर होगा दोस्तों, 6.5 मिनट का समय मिलेगा। तो दो, एक तो फास्ट रनिंग हो गया, एक जो नॉर्मल होता है ना 6.5 मिनट में 1600 मीटर यानी 1.6 वो होगा आपका। ठीक है, दोनों मेल फीमेल, दोनों मेल मतलब कहने का मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे के लिए आपका रनिंग सेम होने वाला है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, हाई जंप 1.2 मीटर और शॉर्ट पुट जो तो होता है 4.5 मीटर। ठीक है, फीमेल का समझिएगा, जनरल, ओबीसी और एससी फीमेल में 157 सेंटीमीटर हाइट। फीमेल में एसटी कास्ट की अगर बात करें तो 154 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर रेस की बात करें तो 18 सेकंड 100 मीटर और 800 मीटर 4 मिनट। ठीक है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें लॉन्ग जंप तो 2.7 मीटर होता है। ठीक है, हाई जंप की बात करें 0.9 मीटर और दोस्तों शॉर्ट पुट नहीं होता है फीमेल में, तो ये ध्यान दीजिएगा। फीमेल के लिए हाइट देख लीजिए, जनरल, ओबीसी, एससी 157 सेंटीमीटर, फीमेल में एसटी 154। नॉर्मल दोस्तों जनरल, ओबीसी, एससी का 170 मेल में और फीमेल और दोस्तों एसटी में 162.5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आप खुद सभी देख सकते हो। तो ये है, तो आप लोगों को अप्लाई करना है तो अच्छा खासा दोस्तों जॉब होता है। ठीक है, देखिएगा इसमें, देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पेपर 1 होता है। पेपर 1 जैसे निकालते हैं ना, आपका पीएचटी और पीईटी होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका पेपर 2 होता है और लास्ट में आपका मेडिकल और डीबी होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक चीज दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सैलरी क्या मिलता है, तो अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है। जैसे कि दोस्तों आपका सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, तो जो दिल्ली पुलिस एसआई में अगर आपका सैलरी लगता है ना, तो आपको कोई भी जितना भी पोस्ट हो गया ना उसमें मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग सैलरी आपको दोस्तों 35,000 प्लस ही मिलेगा, सारा अलाउंस वगैरह जोड़ने के बाद बता रहा हूँ। तो अच्छा खासा इसमें सैलरी मिलता है। ठीक है, आपके अंडर दोस्तों अच्छे खासे तादाद में कांस्टेबल भी रहेंगे। ठीक है, सब इंस्पेक्टर में क्या जॉब लगता था, क्या होता है, तो आपके अंडर दोस्तों बहुत सारे जो होते हैं कांस्टेबल लेवल के 18 के आसपास मेरे ख्याल से आपके अंडर काम करेंगे। जाइएगा तो 18 को साथ लेके जाइएगा। ठीक है, सर बोलेंगे तो अच्छा खासा जॉब है। ठीक है, देखिएगा पेपर 1 का सिलेबस समझ लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपसे क्या होगा, यहाँ पर पेपर का जो मोड होगा ना ऑनलाइन होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछा जाता है। 200 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 घंटे का समय, 0.25 नेगेटिव, 4 गलती कीजिएगा 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। रीजनिंग से दोस्तों 50 क्वेश्चन, जीके जीएस है, जनरल अवेयरनेस मिला के दोस्तों 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसको जीके जीएस बोल सकते हैं। ठीक है, मैथ से दोस्तों 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से 50, टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएगा। ये पेपर 1 का है। ठीक है, तो पेपर 1 आप पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो आपको पेपर 2 देना होगा। और पेपर 2 ध्यान से समझिएगा क्या होता है, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेपर 2 में 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स है, 2 घंटे का समय, सेम 0.25, 4 गलती पे 1 नेगेटिव। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इससे स्पेशल 200 नंबर का रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज से। तो वो भैया जिसके पास इंग्लिश है, अच्छा खासा पकड़ है, उनके लिए तो दोस्तों बल्ले बल्ले। नहीं है तो अभी से दिन रात आप एक कीजिए, कितना समय है आपके पास, प्री तो निकाल लीजिएगा। चलिए प्री तो आप लोगों का नॉर्मल जो सिलेबस होता है, रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही है पढ़ते। अगर इंग्लिश में कम आता है तो किसी में ज़्यादा लागू हो सकता है क्लियर आपका। जो सेकेंड पेपर है वो कैसे निकालोगे बिना इंग्लिश पढ़े हुए, तो इसके लिए तो इंग्लिश आपको पढ़ना है। और दोस्तों इंग्लिश पढ़ने का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत नहीं, इंग्लिश आपको इसी में से दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर भी लाना है। तो अभी से लग जाइए दोस्तों। कितना समय है आपके पास, नवंबर में आपका पेपर होने वाला है, कहीं डेट लिखा होगा दोस्तों, हाँ देखिए यहाँ पर नवंबर में, ये तो प्री का बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके पास समय मिलेगा, तो आपको मान कर चलना 6 महीने का समय है। 4 महीने तो प्री का एग्जाम में, उसके बाद 6 महीने मिनिमम मेंस का। तो जी जान लगा देना है दोस्तों। 10 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 10 से लेकर 30 तक के बीच में दोस्तों आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। डीएल नहीं है तो डीएल आप बनवा लीजिए। अगर दिल्ली पुलिस में, सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस में ही पोस्ट होता है, तो डीएल आपको बनवा लेने हैं। कौन सा डीएल बनवाना है दोस्तों, LMB।
ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल होता है। एक HMV होता है, वो भी ध्यान दीजिएगा, HMV हेवी मोटर, वो 6 व्हीलर का होता है, तो उसको मतलब नहीं है। ठीक है, वो स्पेशल दिल्ली पुलिस ड्राइवर का वैकेंसी है, उसमें लगता है, जो अभी निकला हुआ भी है। ठीक है, तो आपको LME बना लेना है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो ना तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आता है, सारा का पल पल का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, डेली अपडेट वहां प्रोवाइड करवाया जाता है, तो जाकर उसको फॉलो कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों टेलीग्राम को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली क्विज वगैरह होता रहता है। धन्यवाद।